फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, हिंदी रीडर का जो हमने लास्ट टाइम सिलेबस देखा था उससे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहली जो पोएम है रोज सवेरे, पहली पोएम है रोज सवेरे। पोएम हम यहाँ पर लेते हैं कविता। तो ये जो कविता है रोज सवेरे, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे और किन बातों बातों में भी हम क्या क्या सीखेंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता है रोज सवेरे। इसमें हम क्या क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे, ये भी यहाँ पर है और बातों बातों में हम यहाँ पर क्या सीखेंगे वो भी है। तो पहले हम यहाँ पर कविता देखते हैं। चलिए मैं पहले कविता पढ़ती हूँ और उसके बाद वो एक्सप्लेन करती हूँ। रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज़ लगाती। रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज़ लगाती। कवि बोल रहा है, सूरज निकल गया है धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। सूरज निकल गया है धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। देखिए, चिड़िया हमारे घर के सामने चींची करती है। हमारे घर के आंगन में जो पेड़ रहते हैं उस पेड़ पर बैठती है और चींची की आवाज़ निकलती है और सुबह हम सबको उठाती है। सूरज निकल गया है, क्या बोलती है कि सूरज निकल गया है, धूप आ गई है, तुम्हारे द्वार पर धूप आ गई है और चिड़िया तुम्हें बुला रही है। आगे कहते हैं, आओ चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर हर ले, पल भर रह ले, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। तो चिड़िया क्या बोल रही है, आओ आओ चलो दूर तक टहले, चलो हम दूर दूर कहीं घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। खुली हवा में पल भर रह ले। खुली हवा में पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ी देर के लिए रहते हैं और सुबह की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। सुबह का जो फ्रेश वातावरण रहता है उसका भी मज़ा हम यहाँ पर लेते हैं। किरणों से कुछ उनका सुन ले, कुछ खुली हवा में पल भर रह ले, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। तो कहते हैं कि किरणों, जो सूरज की पहली किरणें गिरती है, उन किरणों, वो किरणें हमें क्या बताती है, क्या कहती है वो भी हम सुन ले। कुछ फूलों को भी हम अपनी बातें कुछ कहे। इस तरह से चिड़िया बोलती है कि कुछ कुछ उनका भी सुन लो, कुछ अपना भी कह लो। और ठंडी ठंडी हवा में सुबह घूमने चलो, फ्रेश हवा में, ताकि हमारा शरीर भी कैसा रहता है, ठंडी हवा में, खुली हवा में फिरने से तंदुरुस्त रहता है। आगे, सचमुच लगता बड़ा सुहाना सुबह, सचमुच लगता बड़ा सुहाना सुबह, नदी का शांत सुहाना जो उठ जाता सबसे पहले, उसने ही इसका सुख जाना। क्या कहती है फिर, सचमुच लगता बड़ा सुहाना। हाँ, सचमुच सुबह सुबह का जो वातावरण है कैसा लगता है, बड़ा सुहाना, सुंदर, खूबसूरत लगता है। सुबह नदी का शांत मुहाना, नदी अगर नदी बह रही है, हम नदी के किनारे रह रहे हैं या कि नदी के किनारे हम घूमने जाते हैं, तो नदी का शांत जो जल है वो बह रहा है। नदी का शांत सुहाना जो उठ जाता सबसे पहले, जो सुबह सबसे पहले उठ जाता है, उसने ही इस सुख को जाना। मतलब जो सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं उन्हें इन सब बातों का मज़ा लेने का मौका मिलता है। सुबह अगर जल्दी हम उठे तो चिड़िया की चींची आवाज़ सुनाई देती है, पंछी चींची करते हैं, चींची कर कर चिड़िया हमारे घर के आंगन में घूमती रहती है, हमें उठाती है। सुबह की किरणें हमारे द्वार पर आकर गिरती हैं। तो इन सारी चीज़ों का मज़ा हम कब लेंगे कि जब हम सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, जब सुबह जल्दी घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, तो इन सब चीज़ों का हम मज़ा लेंगे। तो इस तरह से इस कविता से हमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि आप सुबह की ताज़ी हवा में उठो और सुबह के ताजगी से भरे वातावरण का महत्व हमें इस कविता से हमें कवि ने सिखाया है, बताया है। भाषा कौशल्य, सस्वर वाचन, अर्थबोध एवं मौखिक व लिखित रचनात्मक गतिविधियों का अभ्यास। इस कविता से हमें
क्या बोध हो, भाषाई कौशल्य मतलब हमें किस तरह से कविता वाचन करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, इन सब का अभ्यास भी इससे मिलता है। व्याकरणीय उद्देश्य, पर्यायवाची वर्ण विच्छेद क्रिया एवं वाक्य निर्माण, किस तरह से पर्यायवाची शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वर्ण विच्छेद किस तरह से किया है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। और नैतिक मूल्य, सुबह की सुहावनी सैर से शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। से इसका मूल्य क्या बताया गया है कि सुबह की सुहावनी मतलब सुबह की ताज़ी ताज़ी फ्रेश जो हवा रहती है, उससे हमें शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, हमें फ्रेश लगता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो इस तरह से कवि ने क्या बताया है कि ये जो रोज़ सवेरे हमें क्या करना चाहिए, जल्दी उठकर सुबह जल्दी उठकर हमें घूमने जाना चाहिए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेना चाहिए। बातों बातों में क्या है, सुबह के समय जो सो रहे हैं इस बालक को क्या हानि होगी। जो बच्चे सुबह देर तक सोते हैं उन्हें वो दिन भर सुबह फ्रेश रह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो दिन भर हमें हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमें फ्रेश लगेगा। सुबह कौन कौन लोग घूम पाते हैं, तो सुबह ऐसे ही लोग घूम पाते हैं जो जिन्हें अपनी खुद की फिक्र होती है, सुबह की जो ठंडी हवा है, फ्रेश हवा है, उसका आनंद लेना जिन्हें पसंद है, वही लोग सुबह घूमने जाते हैं। सुबह के समय चिड़ियों का चहचहाना, हवा का ताजगी व ठंडक लेकर बहना, फूलों का खिलकर सुगंध बिखेरना आदि प्राकृतिक दृश्य भी इस कविता से हमें समझ में आ रहे हैं। मतलब इन सारे दृश्यों को हमें विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, इन सब का ध्यान देकर अभ्यास करना चाहिए। तो आई होप ये जो मैंने यहाँ पर कविता ली है रोज सवेरे, इस कविता को की मदद से आप लोगों को सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये कविता आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आपकी कुछ कमेंट्स हो तो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।